गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग ऑफ टू बॉन्ग्स मेक अ राइड। आज हमारा फाइनल डे है फुकेट टूर का एंड हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द ओल्ड टाउन अलॉन्ग विद द बिग बुद्धा, वॉट चालोंग एंड प्रोम्थेप केप। सो लेट मी टेक यू विद अस। तो हम लोग अभी जस्ट उतरे फुकेट ओल्ड टाउन में। बाकी सब कुछ आपको दिखाने से पहले हम सोच रहे हैं हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर ले, बिकॉज हमने होटल में ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो जल्दी से कुछ खाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कहाँ पे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और फिर आप लोगों को बताएंगे फुकेट ओल्ड टाउन के बारे में। एंड तब तक बने रहिए क्योंकि दिस डे इज़ गोना बी वेरी लॉन्ग, एटलीस्ट फॉर अस। थोड़ा ट्रैवल भी रहने वाला है बिकॉज वी वर स्टेइंग ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ फुकेट, दिस ओल्ड टाउन इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड। फिर वापस थोड़ी जो जगहें जाएंगे दैट इज़ साउथ वेस्ट, बहुत कुछ मिक्सड है। एनीवे देखते हैं, अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं। तो खाना वाना खा लिया हमने। हम एक बहुत ही सुंदर से कैफ़े में गए थे विच वॉज ऑफकोर्स इन द चाइनीज स्टाइल, विच ब्रिंग्स मी टू द एक्सप्लेनेशन टू वाई फुकेट ओल्ड टाउन इज़ सो फेमस। सो बेसिकली 17th सेंचुरी में यहाँ पे मतलब ऐसे काफ़ी टिन का काम होता था, विच अट्रैक्टेड लाइक अ लॉट ऑफ यूरोपियंस एंड चाइनीज़ पीपल हियर। एंड काफ़ी सारे चाइनीज़ लोग यहाँ पे रह भी गए थे उसके बाद। तो उन चाइनीज़ लोगों ने थाई लड़कियों से शादी कर ली। शादी करने के बाद यहाँ पे काफ़ी ऐसे थाई एंड चाइनीज़ कल्चर का मिक्स है, जिसे ये लोग बुलाते हैं द बाबा कल्चर। सो दैट्स वेरी प्रेवलेंट हियर। एंड द आर्किटेक्चर, इफ़ यू लुक अराउंड, इट इज़ कॉल्ड साइनो पोर्चुगीज़। साइनो ऑफ कोर्स इज़ चाइनीज़ एंड पोर्चुगीज़ इज़ पोर्चुगीज़। तो हाँ, आपको जो भी आर्किटेक्चर दिखेगा वो काफ़ी ऐसे मिक्स दिखेगा एंड देयर इज़ अ ह्यूज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हियर। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड स्पेशली बिकॉज अभी 2 दिन पहले ही चाइनीज़ न्यू ईयर था, अभी भी सब कुछ सजा हुआ है। सो या अभी हम चलते हैं, एक दो दुकानें एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानें देखते हैं और फिर अगर कुछ खरीदते हैं तो आप लोग को वो बताएंगे, अगर कुछ प्राइसेस वगैरह बताने होंगे तो वो भी बता देंगे। तब तक के लिए आप लोग व्यूज़ एंजॉय करें। अभी ओल्ड टाउन में काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है हमने। अभी नेक्स्ट वी आर हेडेड टू वॉट चालोंग। गर्मी है भाई, ऐसे बैंगलोर में रह रहे के ना ऐसा लगता है कि जैसे ही टेम्परेचर से 30 हिट करता है ना, लगता है कि गर्मी एकदम ही टॉलरेट नहीं कर पाते हैं हम दोनों गर्मी। मैं तो पहले से ही नहीं, अभी राहुल को भी मेरे जैसा बना दिया है। बट एनीवे मतलब इतनी धूप में भी मैडम की शॉपिंग रुक नहीं रही है। क्या कह रही है तूने, बता तो जरा। ओल्ड टाउन फुकेट में you'll find lots of shops जहाँ पे वो फेमस एलिफेंट पैंट्स मिलते हैं, प्रिंटेड टी शर्ट्स, शर्ट्स एंड देन स्ट्रॉ हैट्स एंड बहुत सारे सेरेमिक स्टोर्स है जिनके कलेक्शन अमेजिंग है। तो यू कैन हैव अ लुक। ऑल्सो हमने बहुत सारे ऐसे फ्रिज मैग्नेट्स लिए है फॉर सोवेनियर्स। सो अमेजिंग कलेक्शन। द मार्केट्स आर वेरी वाइब्रेंट, तो यू कैन हैव अ लुक, गो अराउंड एंड शॉप। तो पहुंच चुके हैं हम लोग वॉट चालोंग। ये जो आप लोगों को सामने बिल्डिंग देख रही है वही है। सो बेसिकली थाई लैंग्वेज में वॉट का मतलब होता है टेम्पल। ये हमें हमारे कैब ड्राइवर ने बताया, हमें इतनी भी जानकारी नहीं है। बट एनीवे सो दिस आई मीन द स्टोरी बिहाइंड दिस इज़ दैट 19th सेंचुरी में वही जो आपको मैंने चाइनीज़ टिन वर्कर्स के बारे में बताया था, देयर वाज अ ह्यूज रिबेलियन अगेंस्ट दोज वर्कर्स बाय द थाई पीपल। एंड बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट मंक्स थे, उनका नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो आप लोग सर्च कर लेना। बट ये दिस इज़ बेसिकली टू ऑनर देम। सो बात ऐसी है कि वो लोग यहाँ पे जो भी थाई वुंडेड सोल्जर्स होते थे, जो भी रिबेलियन में पार्ट ले रहे थे, उनको ऐसे मतलब ट्रीटमेंट देते थे। तो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हियर। सो अभी आप लोग को अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कैसा दिखता है।
अभी जस्ट हमने विज़िट किया है वॉट चेलोंग के टेम्पल्स को. बेसिकली इट इज़ लाइक मल्टीपल टेम्पल्स इन अ सिंगल कंपाउंड एंड द एंट्री इज़ फ्री. जस्ट मेक श्योर दैट यू ड्रेस डिसेंटली एंड दैट्स इट. तो हमारा अभी हो चुका है यहाँ पे वाट चेलोंग पे. हमारा नेक्स्ट स्टॉप वैसे तो बिग बूढ़ा है, बट हमारे कैब ड्राइवर हमें ये बता रहे हैं कि अभी के लिए वो क्लोज्ड है. हमने फिर भी ऐसे थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके पूछा कि मतलब फ़ोटोज़ ले सकते हैं कि एटलीस्ट, बिकॉज इतना दूर आए हैं तो मेन अट्रैक्शन तो देखना पड़ता है. तो ये सब कि हाँ शायद फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, तो जाएंगे ट्राई करते हैं. अगर फ़ोटोज़ ले सकते हैं फ़ोटोज़ ले लेते हैं. एंड उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मोस्टली लंच करके फिर शाम को एक अच्छे से लोकेशन पे जाके सनसेट देखने की कोशिश करेंगे. तब तक हम थोड़ा गर्मी से जूझते हैं और आप लोग हमारा व्लॉग प्लीज़ कंटिन्यू करके लास्ट तक देखिए, बिकॉज आप लोग थोड़ा हमारा वॉच आवर्स कम कर रहे हैं. थोड़ा बढ़ाइए, मतलब एंड तक देखिए व्लॉग, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट ऑन इट्स वे. आप लोग देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा. एनीवे, नाउ ऑन टू द बिग बुद्धा. हाँ, तो एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप इधर ट्रैवल कर रहे हैं फुकेट में, और मे बी आई थिंक रेस्ट ऑफ द थाईलैंड में भी प्रॉब्ली सेम हो सकता है, काफ़ी कैश कैरी करना, बिकॉज ये जो कैब्स हैं या फिर जो लोकल वेंडर्स हैं वो लोग कार्ड मशीन्स नहीं रखते. तो आपके पास कैश रहेगा तो काफ़ी ईजी रहेगा, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई हर्ड इज़, देखिए हम लोग तो इंडिया से लेके आए थे कैश, बट अगर यहाँ पे आपको ATM से कैश निकालना है सो देयर इज़ अ वन टाइम ट्रांजैक्शन फ़ी विच इज़ वेरी हाई अपेरेंटली. तो वाई गिव दैट, राइट? अगर आप लेके आएंगे, आई थिंक 20,000 बाट फॉर 3-4 days इज़ गुड इनफ, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट टू स्पेंड. तो बस कैश लाइए एंड अपने साथ हैंडी रखिए, बिकॉज ये सब कैब वगैरह उसी में डील करते हैं, चाहे वो इन ड्राइव हो या बोल्ट हो, उसी में लेते हैं. बाय द वे, ये जो बिग बुद्धा का स्टैचू है दिस इज़ ऑन टॉप ऑफ द हिल. तो यहाँ से लाइक मतलब आप जैसे ही अप्रोच कर रहे होंगे रास्ता बहुत ऐसे है, बट हाँ वो नीचे से भी दिख जाता है एंड ऊपर से पैनोरामिक व्यू दिखता है. तो वहाँ से पूरा ऐसे फुकेट का अच्छा सा व्यू दिखता है. क्लोज्ड है तो पता नहीं कितना दिखेगा, कितना जा पाएंगे, बट जितना भी है आप लोगों को दिखाएंगे. तो अभी देखते हैं, शायद और 5-6 मिनट में पहुँच जाएंगे ऊपर और फिर बताएंगे आपको. तो अभी हम आ चुके हैं द बिग बूढ़ा, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी के लिए क्लोज है, तो हम आपको आगे से नहीं दिखा पाएंगे. बट यहाँ से पूरा का पूरा फुकेट शहर दिखता है, बिकॉज इट्स सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल. तो हम आपको थोड़े व्यूज़ दिखाते हैं. तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे लिए तो आज बिग बुद्धा क्लोज था, तो अगर आप भी आते हैं यहाँ पे एंड यू फाइंड इट क्लोज्ड, देन यू हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स. फॉर एग्जांपल देयर आर द एलिफेंट फीडिंग कैंप्स एंड ऑल्सो other animal shows like the monkey and the snake shows which you can opt for. And अगर आप थोड़े एडवेंचरस टाइप के हो तो यू कैन ऑल्सो विजिट द टाइगर नेस्ट्स, जहाँ पे आप टाइगर्स के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो. सो इफ़ दैट्स समथिंग यू वांट देन डू गो फॉर इट. तो अभी मैं और सोच खाना खाने आए हैं एट दिस रेस्टोरेंट विच इज़ कॉल्ड द ब्लू बिस्ट्रो एंड रेस्टोरेंट. दिस राइट ऑपोजिट पाताओं. तो हम लोग बिग बुद्धा से पूरा गाड़ी वाड़ी लेके यहाँ तक आए इन द सेंस कि होटल गए, पहले सामान रखा जो सोच ने पहले शॉप किया था, फिर वहाँ से हमें यहाँ पे आना था विच इज़ अबाउट लाइक 2 किलोमीटर्स हो गए. बट कुछ मिल नहीं रहा था गाड़ी में. तो हमने क्या किया, हमने 2 अलग अलग स्कूटीज़ बुक करी एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत जल्दी हो गया, बहुत चीप भी है. जहाँ पे गाड़ी में इट वॉज शोइंग अराउंड 250 बाट, ये हमें पर हेड 43 बाट लगा एंड एक्सपीरियंस भी हो गया. तो अभी हम लोग खाना खाते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे. एंड अभी फाइनली टाइम आ चुका है सुश के सबसे फेवरेट डिश का. मतलब फेवरेट क्या, बेचारी पूरे ट्रिप से इसके लिए वेट कर रही थी एंड फाइनली इट्स हियर. व्हाट्स इट कॉल्ड सुश? तो बस अभी ये खाएंगे और फिर चलेंगे प्रॉम्प्टप केव. तो इसी के साथ हमारा फुकेट का फाइनल डे ख़त्म होता है. दिस इज़ आवर लास्ट स्टॉप विच इज़ द प्रॉम्प्टप केव, जैसे हमने आपको पहले बताया था.
एंड अगर आप लोग हमारी रिलैक्स फुकेट आइटनरी अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टू 2 bongs मेक अ राइट, एंड टिल देन आप लोग यहाँ पे सनसेट एंजॉय कीजिए।